है जी जो इस देश का जो है इस देश को बदलने वाला है। जी देखिए, पिछले 75 सालों में हमारे राजनेताओं ने जी अपने देशवासियों के ऊपर जी गलत ढंग से जो अंग्रेजों ने नियम कानून भारतीय गुलामों को प्रताड़ित करने के लिए बनाए थे, जी उन्हें शोषित करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाए थे, जी हमने निर्लजता से ये सब नियम कानून अभी भी अपने देशवासियों पर थोप के रखे हैं। जी और जो कोर्ट से लेके जो हर व्यवस्था थी, जी जो कि लोगों को प्रताड़ित करने के लिए बनाई गई थी, जबरदस्ती खींचने के लिए बनाई गई थी, जी वही व्यवस्था आपके ऊपर आज भी थोपी हुई है। जी देखिए, सिस्टम आपको उसकी वैधानिक जिम्मेवारी होने के बाद भी रिलीफ नहीं देता है। जी देखो, जिसको आप बहुत ज्यादा झेल भी रहे हैं, आप झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे हैं? जी तो ऐसा देश हमें क्यों मिलना चाहिए, ऐसा कानून हमको क्यों मिलना चाहिए, क्यों मिलना और चाहिए? ऐसे नेता हमारे ऊपर क्यों होना चाहिए? जी जी तो इसका बहुत ही पावरफुल मॉडल है। इसको आप ऐप मत मानिए जिससे आप जुड़े हैं, जी जी ये आपकी समस्त समस्याओं का निदान मानिए इसे। जी जी और इसमें बिना 5 पैसे खर्च किए यदि आपको निदान मिल जाए जी और जी उसमें आपको महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी खुद मिल जाएं, जी जी तो इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं थी, कुछ नहीं थी। जी ठीक है, तो इसमें दो तरीके की व्यवस्थाएं हैं। यदि आपने आपने हमारे वीडियो सुने हैं जो हमने जी कहा जी कहा जी था कि जी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को जी सब्सक्राइब करके सुने, जी 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 सुने या नहीं सुने? जी जी सुने सर। सुने हैं। जी आपने उसमें कितना क्या समझ पाया है? आज हमने एक घोषणा पत्र भी जारी किया है, जी हमने देखा। देखा है। तो जी उसमें हमने ये बताया है कि कैसे जो सिर्फ अपने लोगों को जोड़ के हम्म, हम जो है चंद्रगुप्ती उसमें यात्रा में आगे निकल सकते हैं। जी और यदि हम नंबर 1 पे आ गए, जी तो यदि राष्ट्रीय स्तर का मामला है तो हम उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जी और यदि राज्य स्तर का है तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जी कल तक इसको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते थे, जी आज ही इसे रिवाइज किया है जी कि यदि मान लो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है, यदि मान लो उसने 21 लक्ष्यों के प्रति वो योग्यता उसमें नहीं है, जी तो हमने कहा कि नहीं, नंबर 1 वाला उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही बनेगा। जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो मैथिली शरण गुप्त के आधार को जो द्वारा योग्यता के आधार पर नॉमिनेट किया जाएगा। जी बात समझ रहे ना? ये जी जी ये निर्णय बहुत जरूरी था, जी वो नहीं आ गया। आज हमने एक उसमें और बड़ा परिवर्तन किया है जी कि देखिए, इस कॉन्सेप्ट में हमें अपने लोगों के बीच में पहुंचना है, उनके साथ संगोष्ठी करना है, उनको वीडियो दिखाना है, वीडियो दिखाने के बाद चर्चा करना है, चर्चा करने के बाद उनसे पूछना है कि वो उनकी परिस्थिति में उनकी सोच और उनकी क्षमता के अनुसार वो पर्दे के पीछे के सदस्य बनना चाहते हैं, या या जो है चंद्रगुप्ती प्रतियोगिता के माध्यम से जी अपने आप को स्थापित करते हुए मेरिट लिस्ट में विधायक, सांसद, मंत्री और उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, राइट? जी और यदि योग्यता होगी तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, ठीक है ना? जी जी तो आज के जमाने में जहां आप कुछ भी कर लीजिए, ये अपने रेखा गणित के हिसाब से ही गलत जी लोगों को ही टिकट देते हैं। जी 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 जो आपके आसपास हैं जरा उनको शांति रखने के लिए कहिए, जी और जी फोन को स्पीकर पे कर दीजिए जिससे वो भी सुन पाए। जी जी सुन रहे हैं सर। हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, उसे आप अपने फोन को स्पीकर पे कर दीजिए, जी ठीक है ना? और उनसे जरा शांति के लिए भी कहिए। यदि जी आपका कोई मूवमेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हल्की देर 2 मिनट के लिए उनको शांत रहने के लिए कहिए, जी जी क्योंकि ये देश परिवर्तन का मामला है। जी ये कोई हम जो बात कर रहे हैं कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं, जी जी ये बहुत बड़ी बात है, ये देश बदलने वाला है, जी जी और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। तो इस बात को तो समझना चाहेंगे ना? जी 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 जहां आज सिस्टम अन्याय कर रहा है, बदमाश बदमाशी कर रहा है, नियमों के विरुद्ध आदमी जाके बैठ जा रहा है, जो नियमानुसार सही है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, जी इस व्यवस्था से तो बाहर निकलना चाहोगे कि नहीं जी निकलना जी जी चाहोगे? जी हाँ? जी जी तो ये हम आपको वो मॉडल दे रहे हैं, और इसमें 2 तरीके के लोग हैं, राइट? जी वैसे तो 3 तरीके के हैं,
तीसरे वाले जो है चाणक्य वाले लोग हैं, जी जी लेकिन वो डोमेन नॉलेज के एक्सपर्ट हैं। तो अभी वो जब डोमेन एक्सपर्ट से बात करेंगे तब उनके चाणक्य वाली बात करेंगे। उसको अभी कुछ देर के लिए अपन उस जी पॉइंट पे चुप रहते हैं, ठीक है ना। जी 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 अभी अपन बात करते हैं सदस्य की, और अपन बात करते हैं चंद्रगुप्त की। जी जी तो सदस्य कौन है? जिसकी सोच, क्षमता, पारिवारिक परिस्थितियां जी उसे पर्दे के सामने आने की इजाजत नहीं दे रही हैं। वो पर्दे के पीछे रहकर अपने सदस्य संकल्प को पूरा करके जी एक परिवर्तित भारत चाहता है, अपराध मुक्त भारत चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहता है, कर मुक्त भारत चाहता है, गुलामी के नियम कानून जो थुपे हुए हैं उससे मुक्त भारत चाहता है, और प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल और जवाबदेह चाहता है। और यदि व्यवस्था में बैठे लोग जानबूझ के कुछ गलत निर्णय लेते हैं जी तो उसमें जवाबदेही भी तय हो और उसे क्षतिपूर्ति देने के लिए भी विवश किया जाए। जी तो यदि ऐसी व्यवस्था चाहते हैं और पर्दे के पीछे भी रहना चाहते हैं तो उसके लिए सदस्य की भूमिका तय की गई है, जी राइट। जी जी और सदस्य की भूमिका में आपको मुख्य तौर पे 3 काम करना है। एक, आपको संकल्प लेना है कि 10-10 लोगों को जोड़कर 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करना है। जी और इसके लिए संकल्प पत्र है, आप उसे देख लीजिए, जारी किया गया है, आज भी जारी किया गया है उसको, जी कल भी जारी किया गया था। तो उसको पढ़िए तो आप पूरी बात समझ जाएंगे कि कैसे हमें अपने परिवार के लोगों को जोड़ना है, अपने मित्रों को जोड़ना है, अपने पड़ोसियों को जोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ना है, जिन सर्कल से हम जुड़े हुए हैं उन सर्कल के लोगों को जोड़ना है, जहां आप रह रहे हैं उसके आसपास के युवा और विद्यार्थियों को जोड़ना है, जहां आप रह रहे हैं उसके आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है, और जहां आप रह रहे हैं उसके आसपास के समाज सेवी संगठनों को जोड़ते हुए जी 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करना है, राइट। जी ये संकल्प वाला हिस्सा है। और आइडियली तो इसे 9 दिन में करने का है प्रावधान, लेकिन यदि 9 दिन में नहीं हो पाता है तो 18 दिन में हो जाए, नहीं नहीं, ये 45 तो दिन में हो जाए, वो कोई 90 ज्यादा। 90 आदमी तो कोई बड़ी बात नहीं सर। हमारे पास ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, हमारे खास खास लोग हैं जो हम अच्छे अच्छे लोगों को ये तो 1 दिन में 2 दिन में कर देंगे, 1 दिन में कर देंगे। हाँ, तो ये 90-100 लोगों को देखिए, इसमें एक और व्यवस्था की गई है कि हर दिन जो व्यक्ति सबसे अधिक लोगों को जोड़ता है, हम उसके लिए एक कमेंडेशन लेटर, प्रशस्ति पत्र जारी करते हैं, और जी वो इस ऐप के ट्रेंडिंग में आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे, जी जी ठीक है ना। तो ट्रेंडिंग में हमें पूरी पारदर्शिता मिलती है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन है आज, राइट। और नीचे व्यू ऑल, यदि व्यू ऑल कर देंगे तो आज जितने लोगों ने जितना भी एक्टिविटी की है और जी उसके कारण जो उसे प्रतिष्ठा पॉइंट मिले हैं, आप उसे देख पाएंगे, ठीक है ना। जी और यदि आप ऊपर जो टुडे लिखा है उस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको वो 4 ऑप्शन देता है, टुडे, दूसरा दिस वीक, दिस मंथ और ऑल द टाइम। जी जी तो आपने क्या किया वो तो आप देख ही पा रहे हो, जी दूसरों ने क्या किया है और बीजे बीज आप कहाँ हैं ये आप देख पाएंगे। और ये जरूरी है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। जी जी यदि नंबर 1 पे आ गए तो उप प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनना तय है, यदि 25 से 45 के बीच में आ गए तो मंत्री बनना तय है, जी और यदि सदस्यों की संख्या के अनुरूप, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो है संसद में 543 सदस्यों का चुनाव होता है, जी तो राष्ट्रीय स्तर पर सांसद ही, उसमें यदि आप 543 की मेरिट लिस्ट में आ गए तो आपको सांसद का टिकट भी मिल जाएगा और बिना खर्च हुए आप विजयी भी हो जाएंगे। ऐसी व्यवस्था की गई है, राइट। जी तो इसमें आपकी सोच और मेहनत के हिसाब से मेरिट लिस्ट में स्थान पाने पर आपको विधायक, सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री बनने का अवसर अवेलेबल है। जी क्योंकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विभागों के पोर्टफोलियो उसको तय करने का अधिकार मैंने अपने पास सुरक्षित रखा है, जी जी जिससे कि जो 21 लक्ष्य हैं उन्हें जो है अच्छे ढंग से जमीन पे उतारा जा सके, जी ठीक है ना। जी तो इसमें दूसरा जो है 90 लोगों को जोड़ने के बाद दूसरा काम इसमें बताया गया है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रतिदिन एक वीडियो देखकर हमें अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है, ठीक है ना।
जी फिर तीसरा पॉइंट है वो शुरू होता है जब चुनाव का नोटिफिकेशन हो जाएगा, और चुनाव के नोटिफिकेशन के साथ ही मेरिट लिस्ट के अनुसार चंद्रगुप्त की लिस्ट तय हो जाएगी, राइट। जी जी और एक राजनीतिक पार्टी जिसने अपने समस्त हक जो है क्राइम फ्री भारत को समर्पित कर दिए हैं, जी वो जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट जिसे मैथिली शरण गुप्त ने साइन किया होगा उसे लेके जो चंद्रगुप्त के परीक्षा में मेरिट लिस्ट में आ गए हैं उनके पास पहुंचेंगे जी और उनको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी देंगे। और जिस तरीके का चुनाव की स्थिति होगी, चाहे विधायक हो या सांसद हो, हाँ, जी विधायक हो चाहे सांसद हो, वो उसको उसका टिकट भी दे देंगे। तो आपको बिना खर्च किए आपके पास टिकट खुद चल के पहुंच गया। जी जी अच्छा, इस प्रक्रिया में 70% पॉपुलेशन, ये मॉडल इस ढंग से तैयार किया गया है कि 70% पॉपुलेशन अपने आप जुड़ जाएगी यदि हम अपने सदस्यी संकल्प का और चंद्रगुप्ती संकल्प का पूरा करते हैं। तो हमारे बिना किसी एफर्ट के 70% लोग जो है वो जुड़ जाएंगे इस सिस्टम से, राइट। जी अब इनको करना क्या है कि ये छत पे जाके इन्हें थाली बजाना है, दीपक जलाना है और कहना है कि यदि मान लें कि अशोक उपाध्याय ने अपने आप को चंद्रगुप्ती परीक्षा में मेरिट स्थान पा लिया है, तो जो आपके क्षेत्र के लोग होंगे वो अपने छत पर चढ़ के कहेंगे कि अशोक उपाध्याय जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो जब 70% लोग छत पे चढ़ के थाली बजा के दीपक जला के बात कर रहे होंगे, तो बचे हुए 30% में से कम 20% तो जरूर छत पे चढ़ जाएंगे आपके साथ में। जी चढ़ेंगे कि नहीं चढ़ेंगे? जी तो 90% लोग यदि छत पे चढ़ के कह रहे होंगे कि अशोक उपाध्याय हमारे चंद्रगुप्त हैं, हम इन्हें विजयी बनाएंगे, और जिस दिन वोटिंग का दिन होगा उस दिन जाके ईवीएम मशीन में आपके लिए बटन दबाएंगे, तो आप बताइए कि बिना खर्च के, बिना प्रचार के अशोक उपाध्याय जी जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? जी 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 जरूर। नहीं, आपका क्या कहना है, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जरूर जीतेंगे सर, जरूर। अच्छा, आप वो भी सोचिए कि जो राजनेता जब 90% लोग थाली बजा कर दीपक जलाकर और ये कह रहे होंगे कि अशोक उपाध्याय हमारे चंद्रगुप्त हैं, हम उन्हें विजयी बनाएंगे, जी तो ये राजनेता कितने डिमोरलाइज होंगे। और इनमें से अधिकांश लोग तो चुनाव के पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? जी जी क्योंकि उनको इतना डिमोरलाइजिंग लगेगा, वो किस मुंह से जो है ना वहां कुछ करें। यदि वो वहां पर आम सभा करेंगे तो वहां कोई पहुंचेगा नहीं। बात आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जी जी तो ये बहुत डिमोरलाइजिंग होगा, और उनकी स्थिति वो होगी नहीं कि अब मीडिया का यूज करके फर्जी कुछ दिखा दें, वो उनके औकात की बाहर होगी। क्योंकि तब तक मीडिया छत पर चढ़े हुए लोगों की थाली बजाते हुए, दीपक जलाते हुए वीडियो भी जारी करेगी और न्यूज भी कवर करेगी कि नहीं करेगी? जी जी जब 90% पॉपुलेशन ये सब कर रही होगी, तो इसे कोई मीडिया नजरअंदाज कर सकती है क्या? नहीं 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 कर सकती है। तो ये मॉडल आपको समझ में आ गया? जी जी तो आप जो है चंद्रगुप्ती सोच के साथ जुड़ना चाहते हैं या सदस्य सोच के साथ? नहीं चंद्रगुप्ती सर। अच्छा, चंद्रगुप्त में राष्ट्रीय स्तरीय है, राज्य स्तरीय है, तो क्योंकि जो राष्ट्र स्तरीय है वो सांसद का है, जो राज्य स्तरीय है वो विधायक का है, जिला स्तरीय जिला पंचायत अध्यक्ष का है, और ग्रामीण स्तरीय पंच सरपंच स्तर का है। तो आप किस स्तर के चंद्रगुप्त बनना चाहेंगे? मैं राष्ट्रीय स्तर का सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी तो अब आपको इसके लिए वो करना है, और इसमें आज एक हमने और मार्क्स बढ़ाने का एक सिस्टम दिया है कि जो चंद्रगुप्त एक गाड़ी लगा के, और जो बोर्ड्स हैं वो हैं, जो बोर्ड्स हैं, यदि वो जो है होर्डिंग लगा के और एक आध पैनल लगा के यदि वो गाड़ी को चलाता है अपने प्रभाव क्षेत्र में, तो उसको इस बात के लिए इनकरेज करने के लिए एक गाड़ी चलाने पर 20 लोगों को जोड़ने जितनी उसको मार्क्स दे दिए जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये आज ही एडिशन किया गया है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हमारे चंद्रगुप्त कुछ गाड़ियों को डिप्लॉय करें जिसमें कि होर्डिंग्स लगी हुई हों, जिसमें टीवी पैनल लगी हुई हो, जिससे हम बड़ी आसानी से लोगों को जो है ना वो वीडियो को दिखा के चर्चा कर सकें, और एक जो आजकल कॉलर माइक या कॉर्डलेस माइक जो होता है उसकी व्यवस्था भी कर लें, तो हम लोगों को बोलने का मौका भी दे सकते हैं और उनकी बात सुन सकते हैं। और
उन जैसा हमने आपसे पूछा ऐसा आपको उनसे भी पूछना है कि वो सदस्य बनना चाहते हैं या चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, जी और उस हिसाब से उनको शपथ दिलाई जाए। और शपथ दिला के उसका यदि वीडियो लेके, और वीडियो इसी ऐप के माध्यम से अपलोड हो सकता है। जी। तो आप ऐप खोलेंगे तो जो प्लस साइन है वो आपको फोटो डालने की भी इजाजत देता है, वीडियो डालने की इजाजत देता है, और आपको कुछ लिखने की इजाजत भी देता हाँ है, हाँ, कमेंट करने की भी। जी कमेंट करने की इजाजत भी देता है। तो वो चीजें आप करके जब आप करेंगे और आपको करते देखेंगे तो बाकी लोगों का उत्साह भी जागृत हो जाएगा, क्योंकि अभी लोग जो है बिल्कुल सोए पड़े हुए हैं। जी जी यदि लोग जाग गए और उन्होंने अपने संकल्प को पूरा कर दिया तो ये यात्रा मात्र 9 दिन की है। जी और इस यात्रा के तहत अभी 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के लोग जो है राज्यों में यह व्यवस्था स्थापित की जाएगी, और 2024 में तो पूरे देश में जो है ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो जी हम जो है देश का विधान से लेके हर चीज बदल पाएंगे, जो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों में उल्लेखित भी है। और एक जय बाबा गुरुदेव हुए हैं, उन्होंने इसकी भविष्यवाणी भी की है। जी ठीक है ना? तो अशोक उपाध्याय जी, अब आप जुड़ गए हैं तो पूरी एनर्जी के साथ जुड़िए, जी राइट? जी और जिन लोगों को आप जोड़ सकते हो संगोष्ठी करके या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस से, उनको जो है एनर्जाइज करिए, और उनसे तरीका उसका वही रखिए कि देखिए आप एक वीडियो देख लीजिए, वीडियो को चाहे तो लिंक भेज दें, फिर उसके बाद तो इस व्यवस्था के तहत 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। जी आपको मॉडल की डेप्थ समझ में आ रही है? जी जी तो यदि आपको डेप्थ समझ में आ रही है और उसमें अपना कल्याण आपको दिख रहा है, जी तो आप आज से ही पूरी शक्ति से लग जाइए। जी क्योंकि इस मॉडल में जो ऐप बनाया गया वो इस तरीके से बनाया गया है कि जो आपके रेफरेंस से जुड़ जाएगा, बाद में जो है कोई दूसरा यदि उसे जोड़ना चाहेगा तो भी वो आपके रेफरेंस से ही जुड़ा दिखाई देगा। जी जी तो उसके मार्क्स आपको फिर कभी नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आपको विलंब नहीं करना है। जी और आपको संगोष्ठियां लेके उनके साथ वीडियो देखना है, वीडियो के बाद चर्चा करना है, उनसे पूछना है कि वो सदस्य भूमिका में जुड़ना चाहेंगे या चंद्रगुप्ती भूमिका में। और जितनी अधिक से अधिक आप जो है संगोष्ठियां ले सकते हो, जितने अधिक से अधिक इसमें ग्रुप आप चला सकते हो, जो कि व्हीकल में जाके और आपके जो है ना साथ आपके लिए वो करें, तो आप बहुत जल्दी जो है नंबर 1 पे आ सकोगे। तो आपका उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री बनना भी लगभग तय है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, जी जी और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए, जी जी है कि नहीं? जी तो क्या मैं ये आश्वस्त हूं कि आप अपनी जी पूरी ताकत लगा देंगे इसमें? जी 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 जान लगाएंगे सर, एकदम एक नंबर। आप आगे देखिएगा। अब आप जरूर बोलेंगे कि नहीं, हमने अच्छे आदमी को जोड़ा है। ठीक है। और नहीं, लेकिन आपको जो मैं कह रहा हूं वो ड्रिल जरूर फॉलो करना है। जी एक जी वीडियो देखना है, वीडियो के बाद पर चर्चा करना है, चर्चा करने के बाद पूछना है कि वो सदस्य भूमिका में जुड़ रहा है या चंद्रगुप्ती भूमिका में। उसे अपने संकल्प के आधार पर कार्रवाई करने के लिए आपको लगातार मोटिवेट करना है। तभी हम 100 करोड़ के ऊपर पहुंचेंगे, तभी 70% पॉपुलेशन जो है वो हमसे जुड़ पाएगी, राइट? जी तो अदरवाइज यदि हमने हम जिन लोगों को जोड़ा, यदि उन्होंने अपने सदस्य संकल्प या चतुर्वर्ती संकल्प को जो भी उन्होंने निर्णय लिया है, यदि उसको वो पूरा नहीं करेंगे तो हमारी यह यात्रा कभी कभी जो है ना अंतिम पड़ाव में नहीं पहुंचेगी। जी 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 ठीक है ना? जी और फिर जो है आपके ये विधान बदल जाएंगे, आपके जितने भी कष्ट हैं ये सब दूर हो जाएंगे। और हमारे राजनेता तो अब क्या कहा जाए, जी जी अनपढ़ भी हैं, गंवार भी हैं, बाहुबली भी हैं, दल बदलू भी हैं, और अपराधी भी हैं, जी। और अच्छे लोगों को टिकट भी नहीं देते हैं। तो अच्छे लोगों को कभी टिकट नहीं मिलते ना सर। ये आप देख लीजिए, यूपी में आपने जो बोला है वो एकदम सत्य बात है। 110% सत्य है कि 51% क्रिमिनल लोगों को इन्होंने टिकट दिए हुए हैं। तो ये डेमोक्रेसी के लिए लज्जा की बात नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी
इनसे अनुरोध किया है कि आप जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को बदल के अमेंडमेंट करके अपराधियों को इनएलिजिबल कर दीजिए, तो उनको टिकट मिलने का सवाल ही नहीं होगा, क्योंकि वो अयोग्य हो जाएंगे। तो ये जानबूझ के ऐसे अच्छे नियम नहीं बनाना चाहते हैं, ये दुष्टता आपके ऊपर रखना चाहते हैं। और आप ये देखिए, आप अपने आसपास किसी भी नेता को देख लीजिए, उसने कितनी अकूट संपत्ति इकट्ठा कर ली, और अब तो विधायक सांसद को छोड़ दीजिए, अब तो स्थिति पंच सरपंच की भी वैसी ही बनती जा रही है। जी जी जी, ये बात है कि नहीं है? ये एकदम 100% है सर, हर जगह लूटपाट चालू है सर। तो फिर इस देश में लूट क्यों होना चाहिए? इस देश में टैक्स क्यों होना चाहिए? यदि हम इस देश को यदि हम इस देश को टैक्स फ्री कर सकते हैं और देश के विकास के लिए 20 गुना ज्यादा धन भी इकट्ठा करने की हम स्थिति में है बिना टैक्स के, तो हमारे देश को टैक्स की प्रताड़ना से, महंगाई की प्रताड़ना से क्यों झेलना चाहिए? जी जी, यदि क्राइम फ्री भारत का मॉडल इतना पावरफुल है कि वो दोबारा वातावरण को बदल देगा, पानी को फिर से 8 फीट तक ले आएगा, आपको जो है ना किसानों की आमदनी उस मॉडल के तहत रासायनिक विष से भी मुक्त हो जाएंगे। हाँ, आप देख लीजिए सर, 1961 में 20 पैसे किलो थे, 70 रुपये कुंटल थे गेहूं, और आज की डेट में वही 1800 रुपया कुंटल हो गया है। 1 बीघा आप गेहूं बोते हैं, किसान बोता है तो 15-16 हज़ार रुपये, 17 हज़ार रुपये खर्चा आ जाते हैं। पैदा होता है तो उतना ही पैदा होता है, 15-16 हज़ार, 17 हज़ार। अगर भगवान का खुश रहे तो उसको उसका लागत तो मिल जाता है। अगर हवा चल गई, बारिश हो गई तो वो गया। किसान की आमदनी बढ़ी ही नहीं आज तक। तो आप ये देखिए, यदि यही हम जो है ऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर जाएंगे, और गौ जो है, आपने मालूम नहीं, आचार्य देवव्रत जो इस समय गुजरात के गवर्नर हैं, कभी उनको सुना है आपने? सर नाम सुना है हमने, अभी नए नए गवर्नर बने हैं ना। नहीं, वो पहले कई राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, हरियाणा के गवर्नर रह चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं, और अभी वो गुजरात के गवर्नर हैं। उन्होंने, हालांकि वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मिलके बहुत रिसर्च की है जी, और उनकी रिसर्च की एक बहुत बड़ी फाइंडिंग है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जो है जीवाणु हैं। अरे बाप रे। और यदि वो गाय दूध नहीं देती है, तो बिना दूध देने वाली देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ जीवाणु हैं। उसमें 300 हैं, और जो दूध नहीं दे रही उसमें कितने हैं? 500 करोड़, राइट? तो आपके लिए सही मायने में देखा जाए तो कौन सी गाय ज्यादा महत्वपूर्ण है? जो दूध नहीं दे रही। जो दूध नहीं दे रही है। तो हमने डायनामिक्स इतनी खराब कर दी है, हम जो है हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, नकली दूध बना रहे हैं, हम एक के बाद एक दुष्टता कर रहे हैं जी। और रासायनिक खाद, और उससे जो है हमने जो केमिकल की जो है ना प्रताड़ना इस नेचर को दी है और अपने बॉडी को दी है जी। आपको ये मालूम है कि कैंसर जो है एक बीमारी नहीं है। कैंसर, आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैंसर एक प्रतिशोध है जी। किसका प्रतिशोध है? आपकी बॉडी का, सेल का, कि तुमने हमारे ऊपर अब बहुत अत्याचार कर लिया है, अब मैं अपनी लीला आपको दिखाता हूं, मैं बिनाइन सेल से मेलाइन सेल हो जाता हूं और फिर ग्रोथ करके कैंसरस होके तुम्हारी ऐसी कम तैसी कर दूंगा। तो यदि हम जो विषाक्त रसायन हैं, यदि उनको भारत से लुप्त कर देंगे तो कैंसर इस भारत से लुप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा सर। तो इतना आसान है, और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त की भविष्यवाणी है कि 5 साल में हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीयों को कैंसर होगा। और हमारा संस्कार और संस्कृति ऐसी है कि जब हमारे परिवार के 2 लोग कैंसर से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती होंगे तो तीसरा व्यक्ति उसकी सेवा में समर्पित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी। तो इसका मतलब है कि हमारे देश की 99% जनता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैंसर जैसी विभीषिका से जूझेगी। उस समय हमारी मानसिक स्थिति कैसी होगी, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, साइकोलॉजिकल स्थिति कैसी होगी, तब हमारी एग्रीकल्चर कैसे होगी, तब हमारा जो है इंडस्ट्री कैसी होंगी, हमारा सर्विस सेक्टर कैसे चल रहा होगा,
वो वो दृश्य की जरा कल्पना तो करिए, जी जी जी। कितना भयावह होगा। बहुत बहुत सर। जैसे कैंसर में इन डॉक्टर्स ने आपको लूटा है, इन डॉक्टरों की तो चांदी हो गई है। जी जी जी। तो हमें समय रहते जाग जाएंगे तो वो कैंसर की विभीषिका भी विलुप्त हो जाएगी। जी और क्राइम फ्री भारत ने एक एग्रो मॉडल इतना पावरफुल रखा है कि पानी का लेवल, पानी स्वच्छ हो जाएगा और पानी का लेवल 8 फीट तक वापस आ जाएगा। जी ये परिवर्तित भारत होगा, सतयुगी भारत होगा। तो आपके इस ऐप से जुड़ के और थोड़ी सी संगोष्ठियां लेके और लोगों को जोड़ के आप सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को हरा पाएंगे और हमारे चंद्रगुप्त बड़े मार्जिन से विजयी होंगे। अधिकांश राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी जी और क्राइम फ्री भारत के जो चाणक्य हैं, जो वर्षों से जो है ना कानून से लेकर टेक्नोलॉजी के बारे में ढेर सारा काम कर रहे हैं, जी वो सब चीजें जो है जमीन पे कानून के रूप में उतार दी जाएंगी, टेक्नोलॉजी के रूप में उतार दी जाएंगी और ये देश बदल जाएगा। आपको परिवर्तित देश चाहिए जी 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 तो एकदम पूरी शक्ति लगा दीजिए उपाध्याय जी। जी। एकदम एकदम सब आशीर्वाद आप बनाए रखिए सर। और एक चीज, बागेश्वर धाम सरकार हमारे गुरुजी हैं, हाँ हाँ, तो आप मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं सर? बिल्कुल करते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर हम आपसे मुलाकात कभी हुई बागेश्वर धाम सरकार से? नहीं, कभी नहीं हुई, कभी नहीं हाँ, हुई। हम आपसे मुलाकात कराना चाहेंगे बागेश्वर धाम सरकार से, जब आपका आदेश हो। और हम ये नहीं, चाहते आप हैं। जब कहेंगे तब मिल जाएंगे। जी और बाबा बागेश्वर नाथ जो हैं बहुत यंग भी हैं जी। और वो भी जो है ना चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तित हो के हाँ, एक इसलिए मैं अच्छा बोल रहा भारत था हो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था सर कि आप एक उस मंच से ये आपके ऐप का आगाज करवाते हैं और एक दिन के अंदर यदि बाबा जी खुद इस बात के लिए हमें आमंत्रित करेंगे तो हम ऐसा करेंगे। तो बाबा जी। आपको जो है बाबा जी से मुझे निमंत्रण दिलाना होगा, तब होगा ये। और मैं उधर आ जाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जी। लेकिन निमंत्रण मुझे उनकी तरफ से चाहिए होगा। ओके ओके सर। क्योंकि देखिए, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम जाके जो है वहाँ चाटुकारिता कर रहे हैं। नहीं युग परिवर्तन करने वाला किसी की चाटुकारिता नहीं करता है। जी जी जी। मैं आप एक बात अंदाजा लगा दीजिए, जब आप की शरीर वहाँ पे पहुँचेगी, आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो आप क्या करना चाहते हैं देश और समाज के लिए, वो स्वयं सारी पब्लिक को, मीडिया को आपके सामने ही खुल के बता देंगे। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि बाबा बागेश्वर जी से कहिए कि वो मुझे आमंत्रित कर लें। जी जी जी, जरूर। हाँ, यदि वो मुझे आमंत्रित कहेंगे तो जब कहेंगे तब मैं पहुंच जाऊंगा। जी जी। तो मैं एक संदीप वशिष्ठ जी हैं हमारे राष्ट्रीय संयोजक रुद्र सेना के। हाँ हाँ, और मैं संदीप भैया से बात करता हूँ। अभी हम लोगों ने प्रोग्राम करवाया था उनका मीरा रोड में, बाबा जी का बॉम्बे में। बिल्कुल। आप जो है 15 अप्रैल के बाद उनसे कोई भी समय ले लीजिए, जब वो कहेंगे तब मैं पहुंच जाऊंगा। जी जी। है ना? जी। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चूंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो मंच अभी बहुत पब्लिसिटी भी पा रहा है, जी तो ये जन जन तक संदेश पहुंच जाएगा। आज जो है 75 साल के बाद भी हमारे इन राजनेताओं ने गुलामों के नियम कानून अपनी ही देश की जनता पर थोप के रखे हैं और इन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती है। ये हम सब लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जी। और ये दिन प्रतिदिन जो है सिर्फ दल बदलुओं को, अपराधियों को, बाहुबलियों को ही जो है ना तवज्जो दे रहे हैं, उन्हीं को टिकट दे रहे हैं और उन्हीं को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। आज जो है इन्होंने चारों तरफ भय का वातावरण पैदा कर दिया है। इसमें भय के वातावरण की जरूरत नहीं है। हमने इसमें एक बात और भी कही है कि नशा मुक्त, शाकाहारी और आध्यात्मिक भारत होगा। सर हमारे इसमें जो है गौ हत्या तो बहुत बड़ा पाप मानी जाएगी, क्योंकि उसका 1 ग्राम गोबर भी हमारे लिए बहुत कीमती है। जी जी जी। तो ये मांसाहारी कोई व्यक्ति हो और उसे जो है, अब आपके माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हर दिन लंच में गौ मांस का जो है ना भोजन करते थे। अरे बाप। क्योंकि जब उनसे कहा गया कि आपने कहा था कि आप गौ हत्या को बंद करेंगे, तो उनको याद दिलाया गया कि अब आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब तो आप गौ हत्या को प्रतिबंधित कर दीजिए। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मेरे लंच का क्या होगा।
सोचिए ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री। सर एक्चुअली आज़ाद भारत का सबसे पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। और ये उसी बात से डरकर जवाहरलाल नेहरू को हमारे ऊपर थोपा गया है। जी और मुझे ये कहने में, बिल्कुल सुविचारित बात कहने में, यदि मुझे कोई छूट दे कि आप देशद्रोहियों की सूची बनाइए, तो मैं नंबर 1 पे जो है ना माननीय जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री को मैं उस पद पर सुशोभित करना चाहूंगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने इतना गड़बड़ किया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जी 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 मैं समझ आप रहा हूँ। बताइए, आर्टिकल 35A जैसा असंवैधानिक कृत उसने किया, बिना संविधान के संशोधन के छदमता पूर्वक जो है आर्टिकल 35A घुसेड़ दिया। जी आर्टिकल हम 37 सर हाँ एक मिनट सुनिए जरा इसको ध्यान से। आर्टिकल 370 कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेवार नहीं है। जी आर्टिकल 35A जो असंवैधानिक ढंग से पैदा किया गया, वो इस देश की बर्बादी के लिए और कश्मीर समस्या के लिए जिम्मेवार है। जी अब आप ये बताइए, जब हमारी फौज जीत रही थी जी तो प्रधानमंत्री जी ने शेख अब्दुल्ला को फोन लगाया, जी तो शेख अब्दुल्ला ने उन्होंने कहा कि हमारी फौज कह रही है कि हम एक सप्ताह में ही पूरे कश्मीर को कैप्चर कर लेंगे, जी तो आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा उस कश्मीर में तो कोई मुझे अपना नेता ही नहीं मानता है। तो इस व्यक्ति ने युद्ध विराम का जो है ना घोषणा कर दिया, वो भी जो है ना ऑल इंडिया रेडियो में जाके, जी जी और यूनाइटेड नेशंस में उसको इश्यू बनाया। आप मुझे बताइए, एक आप नजीर बता सकते हैं कोई जीतने वाला देश क्या कभी यूनाइटेड नेशंस में जाता है क्या? कभी नहीं कभी नहीं। जब आप जीत रहे हैं और जो लीगली आपका जो है ना हिस्सा है, जो एक्सेशन के कारण कानूनी रूप से आपका हिस्सा था, उसे पूरा प्राप्त किए, क्या आप युद्ध विराम करेंगे क्या? नहीं नहीं तो इस देश के साथ कितना गड़बड़ किया जाएगा, आप बताइए। इन लोगों ने मिलकर आपका इतिहास बदल दिया है। जो आप इतिहास पढ़ रहे हैं वो पूर्ण सत्य नहीं है। जी 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 या तो वो छुपाया गया। असत्य, या तो वो असत्य है या अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य है सर और असत्य भी है, दोनों है। तो अब अपनी पीड़ा को कहने से किसी को फायदा तो है नहीं। नहीं नहीं आप ये बताइए, एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 नरसिम्हा राव की वैसाखी सरकार ने बनाया था। आप मुझे बताइए कि उसने भारतीयों से सेक्शन 4 के तहत न्याय के भीख मांगने का अधिकार छुड़ा लिया। वाह, वाह। हम कितने दुष्ट लोग हैं। जी जी मतलब हमारी दुष्टता की कोई सीमा है क्या? कोई नहीं सर। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया कि आप क्या इस पे रिपील करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इतना घटिया एक्ट, जिसमें आपने कहा कि जितने भी परिवाद जो है कोर्ट में चल रहे हैं, राम जन्मभूमि को छोड़कर सभी को जो है 15 अगस्त 1947 के पहले की जो स्थिति है उसके अनुसार उसे क्लोज कर दिया जाए। तो इस देश में जितना भी आतताई आक्रमणकारी आए हुए थे, वो सब 15 अगस्त के बहुत पहले आ गए थे ना। 15 अगस्त 19 बहुत पहले हाँ। बहुत पहले, वो तो जो है ना देखा जाए तो मुगलों के समय पे आए थे, राइट। जी जी और उन्होंने इस देश में आकर मारकाट मचाई, हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें 2-2 दीनारों में बेचा, और उसके स्तूप आज भी जो है ना विद्यमान हैं। जी जी और उन्होंने एक अपनी क्रूड पावर को प्रदर्शित करने का एक बड़ा घिनौना तरीका निकाला कि जो मंदिर थे उनको तोड़कर, जो कि वास्तुकला के बहुत उत्कृष्ट उदाहरण हुआ करते थे, बहुत ही उत्कृष्ट, जी 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 जिसे यदि भारत माता का श्रृंगार कहा जाए तो वो अनुचित नहीं होगा। जी तो इन लोगों ने जख्म पहुंचाते हुए भारत माता के जो है ना उस श्रृंगार को तोड़ के वहां पे घटिया और भद्दी जो है ना मस्जिदें बनाकर जी जी भारत माता को जो जख्म दिए, जी क्या आपको ये नहीं लगता है कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 हम भारतीयों से कह रहा है, हे भारतीयों तुम गुलाम हो, तुम्हारी भारत माता गुलामों की माता है, उसे इसी कुरूपता के साथ जीना पड़ेगा। जी आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता है?
जी 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 मैं तो इसको इसी ढंग से पढ़ता हूँ। जी और जी मुझे इस बात से गुस्सा आता है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 को नहीं रिपील करूंगा। मुझे अपने जजेस पे भी दया आती है। आप देखिए, मुझे इस बात में कोई भ्रम नहीं है कि बनारस में जो ज्ञान मस्जिद, वापी। ज्ञानवापी मस्जिद में जो फव्वारा है वो वो शिवलिंग साक्षात है। शिव है। जी इसमें मुझे कोई आपत्ति और कोई संशय नहीं है, जी जी क्योंकि वो जो है हमारे नंदी बाबा के परफेक्ट अलाइनमेंट में है। जी जी। और और तीन हमें ये तीन समझ, दीवारें आपने तोड़ी, एक दीवार तो आज तक नहीं तोड़ पाए। आपको तो सब दीवार तोड़ देना चाहिए, आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए। जी तो जी जी हम जी, अभी आपको तो कह कर रहे रहे हैं। हैं, हाँ हाँ एक हाँ। मिनट एक मिनट, मैं जो बात कहना चाहता हूँ उसे बहुत लीगल पॉइंट है, उसको ध्यान से जी सुनो। जी आप जो है वो शंकर बाबा है, इन दुष्टों ने उसे गुलसल खाना में डाल के उसमें बुजू की, थूका और सब कुछ किया। जी जी और अभी भी आप यदि ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे भाग में जाइए तो पूरा मंदिर दिखाई देता जी है। जी 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 उसमें जो है गौरी से लेके हर व्यक्ति की जो ना मूर्तियां हैं, जी सुंदर जी मूर्तियां हैं जिनकी पूजा भी होती रही है। जी जी तो मेरे मन मस्तिष्क में कहीं भ्रम नहीं है जी कि वह मंदिर ही है। जी लेकिन मैं अपने मजिस्ट्रेट साहिबान से पूछना चाहता हूं कि इस कानून ने उन्हें कहां हक दिया है कि आप ओरिजिनल स्वरूप को जानिए। जी उसने ओरिजिनल स्वरूप की कोई बात नहीं की, उसने तो एक ही आपको मार्गदर्शी सिद्धांत दिया है, प्लीज रेफर 15 अगस्त 1947। जी उस दिन वो मस्जिद था तो मस्जिद रहेगा, यही है कि नहीं है? जी जी तो जी फिर आप ओरिजिनल स्वरूप किस किस अधिकार के तहत जानना चाहते हो और क्यों जानना चाहते हो? जी तो मैं ये जान सोचता हूं कि ये बहुत घटिया काम हो रहा है। हर जी काम को कोर्ट से जो है ना अपन कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जो कानून जिसने बनाया है वो बैसाखी वाली सरकार थी। जी अब ये 56 इंच की सीने वाली जो है ना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसकी अब लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में मेजोरिटी है, जी उसे जो है ना रिपील करने में कितनी देर लगना चाहिए? केवल हाँ वो की जीत हुई, एक दिन का एक दिन का समय है, एक एक दिन दिन में नहीं हो लगना है, 10 मिनट लगना है। हाँ 10 की जीत मिनट। हुई ना की हार हुई, एक हाँ प्रस्ताव कि बस इसको जो बस। है ना रिपील किया जाता है और उसको जाके जो है ना स्पीकर को कहना है कि हाँ, तो हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, इतनी देर हाँ लगना है बस केवल। बस उतना ही बस। तो इस देश के साथ कितना अत्याचार किया जाएगा, जी जी कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। जी हम लोगों का चरित्र कितना लज्जाजनक है कि हम फिर भी मोदी 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 कहते हैं। मुझसे जी बहुत जी सारे लोग बात करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप मुझे 5 काम बता दो जो 10 साल में माननीय मोदी जी ने बहुत अच्छे किए हैं। आज जी तक मुझे एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने मुझे 5 काम गिना पाए हों। जी जी तो हम जागें। अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक पार्टी के, उसमें किसी पार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, जी जी सभी राजनेताओं को पराजित करने का समय आ गया है। जी और मैं संकल्प के साथ कह रहा हूं, यदि आप लोग जो है ना मेरे दिशा निर्देश के तहत जी संगोष्ठियां करके मात्र अपने ही लोगों को जोड़ के 90 जी सदस्यों को जोड़ने का संकल्प यदि पूरा करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे और परिवर्तित भारत आपके कदमों में होगा। और ये भारत का जो परिवर्तन होगा, ये इस देश को विश्व गुरु भी बनाएगा। आप जी जी हमारे वीडियो सुनिए कि कैसे जी एक्सपेंडिचर फ्री भारत होगा, कैसे टैक्स फ्री भारत होगा। तो मैं जी कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, नहीं 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 ये नहीं कोई नहीं। राजनीतिक स्लोगन नहीं है जो मैं कह रहा हूं, जी 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 ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है। जी जी तो अशोक उपाध्याय जी, जी कुछ ऊर्जा जागृत हुई? एकदम सब एकदम एकदम। तो बस उसी ऊर्जा को जो है ना घटने मत दीजिए। जी जी हर दिन हम क्राइम फ्री और भारत का एक वीडियो देखिए और हाँ ज्यादा ऊर्जा से बढ़ जाइए। संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी, यदि जी आप खुद एक गाड़ी को लगा के कर सकते हो तो लगा लीजिए, क्योंकि उसमें हमने आज ही जो है ना इंसेंटिव दिया है। जी तो जी वो जो है आपके जितना आप जोड़ पाएंगे उसके ऊपर वो काउंटिंग बढ़ जाएगी, तो जी आपको चंद्रगुप्त की रेस में फायदा मिलेगा। जी जी तो जी आप 1 2 3 जितने भी लगा सकते लगा दीजिए और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करिए। जैसे जी मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आप बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं, जी जी बागेश्वर धाम से भी जुड़े हुए हैं, तो जी उन चेलों से भी अपन बात करें जी और शुरू करें काम को। जी 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 अवश्य। और वैसे सर हमारा 24 संगठन है इसमें ग्रुप में, जो मैं जिसमें ज्वाइंट हूँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ये में। व्हाट्सएप ग्रुप में जी हमें लज्जा आती है जब वो कहते हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं। अरे आपकी ऐसी कम तैसी करके रखी हुई है, गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, जी आपको रोज जूते लग रहे हैं, आप ये पॉलिटिकल क्यों हैं?
इस देश की जो है ना पॉलिटिक्स को क्यों नहीं बदल रहे हैं? आपके ऊपर दुष्ट चरित्र के जो है ना अपराधी बाहुबली थोपे जा रहे हैं जी। आप उसे क्यों नहीं बदलना चाहते हैं? आपको लज्जा नहीं आती है कहते हुए कि हम एपॉलिटिकल हैं? मतलब आपको रोज जूते लग रहे हैं और आप एपॉलिटिकल हैं, मतलब जूते लगवाने में आनंद आ रहा है आपको? जी। नहीं, आप मुझे बताइए देश के किसी भी व्यक्ति को जो है ना ये कहने का हक है कि मैं एपॉलिटिकल हूं? नहीं। जबकि पॉलिटिक्स आपको रोज ऐसी कम तैसी कर रही है। आज 75 साल के बाद भी उसने गुलामों के नियम कानून आपके थोप के रखे हैं। आपको जागृत होना होगा देश के परिवर्तन के लिए। जी जी जी। मैं कह रहा हूं देश किसी भी देशवासी को यदि ये कहता है कि मैं एपॉलिटिकल हूं तो वो घटिया, स्वार्थी, मक्कार व्यक्ति है। वो जो है ना इन राजनेताओं से डरता है, इनका चरण सेवक है। जी जी। है कि नहीं है? जी 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 100%। अदरवाइज बताइए ये दुष्टता नहीं है कि आपकी तरह आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपकी ऐसी कम तैसी हो रही है, आपके ऊपर बाहुबली अत्याचार कर रहे हैं, आपकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, आपकी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, थानों में सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा है, ठीक ढंग से विवेचना नहीं हो रही है, सालों साल लग जा रहे हैं, कोर्ट न्याय नहीं दे रही है। आप एपॉलिटिकल क्यों होना चाहते हैं? जी जी जी। आप जागृत होइए, पॉलिटिकली जागृत होइए, इनको दुष्टों को हराइए, नेतृत्व के साथ खड़े हो जाइए। जी 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 जरूर सर। जो व्यक्ति कहता है कि वो अपॉलिटिकल है, मैं कहता हूं वो देशद्रोही है। जी। आप इस बात को सहमत हैं क्या मुझसे? एकदम एकदम। तो आप भी कहिए कि जो अपने आप को अब कहेगा कि मैं अपॉलिटिकल हूं वो दुष्ट व्यक्ति है, इस देश का देशद्रोही है। वो जो है इस व्यवस्था परिवर्तन को, वो इन राजनेताओं का चरण सेवक है और उन्हीं के डर से इस तरीके की घटिया बात करता है। जी जी जी। आपको मेरी बात में कुछ सत्यता दिख रही है? एकदम 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 100% सत्य है सर। और मैं ऐसे ही वीडियो रोज बनाकर अपलोड करूंगा और रोज इन राजनेताओं की वाट लगाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप देखते जाइए सर। चलिए, बहुत सुंदर। जय हिंद, जय भारत। और उसी वीडियो उस पर जरूर अपलोड करिए अपने क्राइम फ्री भारत पे। जी जी जी। है ना, वो ऐप में सब सुविधाएं हैं। जी जी। और जो आप अपलोड ना कर पाए उसे टेलीग्राम पे मुझे भेज दीजिए। टेलीग्राम पे जरूर, यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो तत्काल जरूर कर लीजिए। हाँ हाँ कर लेते हैं सर। इसमें एक्चुअली हमारे बहुत सारे ग्रुप हैं, इसमें से 2-3 जो फालतू वाले ग्रुप हैं उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। थोड़ा स्पेस आ जाएगा मोबाइल में। और मैं अभी दुकान पे यहाँ काम अपना हो गया, मैं तुरंत जा रहा हूँ दुकान पे। तो मैं एक वो लेना है, चिप लेना है, वो क्या बोलते हैं अपना मेमोरी कार्ड। हाँ हाँ। तो इसमें स्पेस हो जाएगा तो मैं अच्छे से कर पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली अपना HSB अब तो बहुत पावरफुल चिप आ गए हैं जिसमें कि बहुत मेमोरी हो सकती है। आप जो है 1 टेराबाइट तक की मेमोरी लगा सकते हो। हाँ 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 वही। तो जितना ज्यादा आपका मोबाइल सपोर्ट करता है उतनी मेमोरी कार्ड डाल दीजिए उसमें। जी जी वही। ठीक है ना? चलिए, अशोक उपाध्याय, हम इस देश की व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे। ये व्यवस्था और इसका नाम व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी देंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो हमने इसका वो जारी किया है कि हमारा बैनर का जो है ना कैसा होना चाहिए, उस तरीके का बैनर बनवा लीजिए जिसमें हमने जय गुरुदेव जी को ऊपर दिखाया है और कहा है कि उनकी भविष्यवाणियां जो है ना फलीभूत होंगी। क्योंकि जो बात हम कह रहे हैं, जो बात क्राइम फ्री भारत कह रहा है, वह जय गुरुदेव जी बाबा ने बहुत पहले बड़ी उसके साथ कहा है। अब जय गुरुदेव जी की सभी भविष्यवाणियां जमीन पे अवतरित होंगी और इसी वर्ष से उनका अवतरण चालू होने वाला है। जी जी जी। है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय।